आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें इस समय हमारे साथ इस इंटरेक्शन में जुड़ने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से जम्मू ईस्ट के कैंडिडेट राजेश गुप्ता जी। इनसे बातचीत करते हुए जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं लोगों के बीच में। इन दिनों जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जा रही है, उनकी समस्याएं जान रही है और क्या कुछ मुद्दे लेकर जो है वो पार्टी आगे बढ़ रही है। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनके मुद्दे हैं और किस तरह से लोगों की सुविधा जो है उसे ये पूरा कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है बाइट्स में। आपका भी पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो जुटी हुई है लोगों के बीच में, तो आपका किस तरह से क्या है बहुजन समाज पार्टी का क्या कुछ एजेंडा है? देखिए, बहुत हैरानगी की बात है कि मैं देख रहा हूँ इस चुनावों में जो बाकी पार्टियां हमारी पार्टी को छोड़ के वो लोगों के मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, वो बस एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी कर रहे हैं। लेकिन जो मैं जिस इलेक्शन जो लड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ लोगों के मुद्दों की बात कर रहा हूँ। जैसे उनको जो जो परेशानियां हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं उन्हीं को हाईलाइट कर रहा हूँ। जो पिछले 10 सालों से वंचित हैं, यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी, ब्यूरोक्रेसी की वजह से यहाँ पर बड़ी मुश्किल उनको सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट होने से जो लोग जो है किसी लीडर के पास जा सकते हैं, अपना मसला हल करवा सकते हैं। लेकिन मैंने वहाँ पर देखा कि लोगों को बहुत परेशानियाँ हैं, जैसे बिजली की, पानी की, सड़कों की। ये जो बेसिक नीड्स हैं, ये बहुत ही सख्त उनको ज़रूरत है। अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अभी जो है बहुत बढ़ गई है। ये बजालता, एथम, इधर आपका जगती, मैं जगती में गया, वहाँ पर 5 किलोमीटर रोड थी, लेकिन उसके बाद 3 किलोमीटर हम रिवर बेड पे गए, जिसको हम अपनी भाषा में खड्ड बोलते हैं। खड्ड से हम गए, मतलब कैसे लोग वहाँ पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमने वो देखा। हमने वो चीज़ें हाईलाइट की हैं कि वैसे तो बहुत गवर्नमेंट दिखाती है कि हमने बहुत प्रोग्रेस की है, लेकिन इंटीरियर में जाके देखें कि लोगों के साथ कितनी मुसीबतें वो फेस कर रहे हैं। तो जिस तरह से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो वो रिलीज कर रहे हैं, उस पर मुद्दे दे रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम ये इन हाइलाइट्स पे जो है वो काम करेंगे। तो ऐसे में क्या कुछ आपका मैनिफेस्टो आया हुआ है, क्या कुछ उन पर आपने हाइलाइट्स रखे हुए हैं? देखिए, हमारी पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं होता है, हमारा सिर्फ है कि संविधान को बचाना है। अंबेडकर जी की जो दी हुई हमें संविधान है, उसी को फॉलो करना है। तो अभी तो कांग्रेस के स्टेटमेंट जो आ रहे हैं, वो तो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, वो बदलना चाहते हैं, तो वो हमें होने नहीं देना। SC ST बिल्कुल दबा के रखा हुआ है इनको, इनको उठने नहीं दे रहे वो। मैं इसीलिए इस पार्टी में आया क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी है, इसमें सभी हैं, इसमें हर वर्ग के लोग हैं, गरीब, अमीर, ऊंची जाति के लोग। मतलब लोग कहते हैं कि ये सिर्फ SC ST की पार्टी, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपके सामने एक जिंदा मिसाल हूँ। मैं महाजन हूँ, फिर भी मैं इस पार्टी में हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा कभी सोच हमारे दिलों में होनी भी नहीं चाहिए। सभी इंसान एक जैसे होते हैं। इसीलिए मैं इस पार्टी में आया था कि मैं लोगों की सोच भी बदल सकूं, कि कोई जात पात सब उसके बिना अपनी सोच रखनी चाहिए। हाइलाइट्स क्या कुछ रखे हुए हैं आपने कि जब आपकी सरकार आती है तो किन किन मुद्दों पर काम किया जाएगा? जो देखिए बेसिक एमिनिटीज़ है, आम आदमी को मैंने यहाँ बहुत बहुत स्टडी किया है। ज़्यादातर मैं अपने गांव के एरियो में ही कंसंट्रेट कर रहा हूँ। वहाँ पर जाके मैंने देखा कि इनकी बड़ी मुश्किलातें हैं, जो रोज़मर्रा की इनको चीज़ें की ज़रूरत है वो नहीं उपलब्ध है। हमारी मेन कंसंट्रेशन यही होगी कि अगर ये हमें जिताते हैं तो इनके ये जो रोज़ के मुद्दे हैं, जैसे आपको पता है बिजली जाने से खाली ये गर्मी नहीं लगती है, बिजली जाने से बहुत कुछ नुकसान भी होते हैं। लोगों के घरों में काफ़ी काम आजकल जिस तरह से सिस्टम है वो रुक जाता है। इन्वर्टर कब तक कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। उसमें कोई किसी ने आयरनिंग करनी होती है, किसी ने किचन का काम करना होता है, हर जगह मिक्सी ग्राइंडर तो
चाहिए होता है, तो बिजली के बिना बहुत कुछ यहाँ पर लोगों को वंचित होना पड़ता है। तो एक बिजली जब अब स्मार्ट मीटर लगे हैं फिर भी आप अनशेड्यूल्ड कट लगाते हो, वो किस लिए? तो ये चीज़ें हमने ख़त्म करनी है। ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ है हम लोगों को पूरा टाइम पे देंगे। लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो लोग आपको क्या-क्या अपनी समस्याएँ सुना रहे हैं? क्योंकि इस समय देखा जाए तो अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, वो लोगों के बीच में जा रही है, रैली आयोजित करी, तो ऐसे में आपकी पार्टी क्या कुछ रोल प्ले कर रही है? देखिए, हमारा भी यही रोल, मैं ज़्यादातर जैसे मैंने पहले बोला कि मैं बजालता, जगती, एथम उस एरिए में कंसंट्रेट करके, और यहाँ जम्मू सिटी में मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, और जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ हर लोगों से हम यही अपील कर रहे हैं कि आपको जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं हम उसका समाधान देंगे। आपको अच्छे क्या बेसिक प्रॉब्लम बताइए? बेसिक प्रॉब्लम यही बिजली, पानी, सड़कें, नालियाँ, जो आम बच्चों को सारी लोगों को परेशानियाँ का ये तो मूलभूत सुविधा, ये तो मिलनी ही चाहिए। इसके अलावा नहीं मिल रही मैडम। 75 साल हो गए हैं। मैंने कहा ना, मैं इतनी दूर जाके देखा कि जैसे हम पाषाण युग में जी रहे हैं, स्टोन एज में जी रहे हैं। मैंने सोचा कि क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी को पार्टी का नाम लेके उनको क्रिटिसाइज़ करूं, लेकिन जो भी इस वक्त गवर्नमेंट है वो वैसे बड़े बड़े क्लेम करती है, लेकिन उनको इंटीरियर में जाके देखना चाहिए कि लोग किस तरह से जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। ये शहरों में सुविधा दी गई है, लेकिन जो रिमोट एरियाज है वहाँ पर नहीं पहुँच। नहीं, शहरों में भी बिल्कुल पानी आज भी यहाँ पर अनशेड्यूल्ड कट लग रहे हैं। यहाँ पर बिना बताए कट लग जाते हैं। जो मीटर्ड एरिया जो हम बिल देते हैं, रेगुलर बिल देते हैं, उसके बावजूद भी हमें सफ़र करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? लेकिन हम इनको 24/7 बिजली पानी प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि एक सरकार आई थी पहले भी, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था, उन्होंने दी थी। तो अगर सब कुछ यहाँ पॉसिबल है, अगर आप देना चाहें तो क्यों नहीं। अगर लोग आपको प्यार देते हैं, आपको जिताते हैं, तो सबसे पहले क्या काम रहेगा आपका? मेरा सबसे बड़ा काम यही होगा कि मैं जम्मू ईस्ट के लोगों को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी दूंगा। क्योंकि पूजा जी, मैं एक कंटेंटेड आदमी हूँ, मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। तो मैं सिर्फ समाज की सेवा करना चाहता हूँ, जो मैं पिछले 40 साल से करता आया हूँ। मैंने अपना बिल्कुल एक सीमित सा बनाया हुआ सर्कल, लेकिन मुझे एक पैशन है कि मैं जम्मू के लोगों की सेवा करूं, उनकी हर दुख में उनका मैं साथी बनूं, और उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सॉल्व करने की पूरे तन मन धन से प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता से क्या कुछ अपील है आपकी? मेरी यही अपील है कि इस बार चेंज की सख्त ज़रूरत है, इस बार बदलाव की सख्त ज़रूरत है। और आप इस बार कैंडिडेट्स को भी देखिए, कैंडिडेट्स की पूरी बैकग्राउंड जानिए कि कौन सा पार्टी को सेकेंडरी रखिए, क्योंकि कैंडिडेट ही ऐसा शख्स होगा जो आपके पास उपलब्ध होगा, जो आपको एक्सेसिबल होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप हर एक कैंडिडेट को देखिए, मुझे नहीं, सभी को। जो आपको कैंडिडेट अच्छा लगता है, या तो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मेन कैंडिडेटों को बुला के डिबेट करा लीजिए, तब आपको भी पता चलेगा कि कौन कैंडिडेट कैसा है, काम करने वाला है, या सिर्फ आपको लॉलीपॉप सी। ये आपने इसको सेलेक्ट करना है कि आपने लॉलीपॉप लेने हैं, या वाकई में कोई शख्स ऐसा चाहिए जो आपके लिए एक सच्चा ईमानदार साथी, जो आपके हर काम के सुबह शाम आपको अवेलेबल हो और आपके मसले हल करा सके। यही मेरा मैसेज है, और मुझे उम्मीद है कि आप 1 अक्टूबर को मेरे चुनाव चिन्ह हाथी पर मोहर लगाएंगे और मुझे कामयाब बनाएंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि साफ तौर से राजू जी का कहना है कि आप पार्टी को देख के नहीं, बल्कि कैंडिडेट को देखकर जो है वो वोट दीजिएगा। जो आपको लगता है कि अच्छा काम करते आए हैं, जो अच्छा काम कर सकते हैं आपके लिए, उसको ही आप अपना कीमती वोट दीजिएगा। आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सी पार्टी जो है वो जीत हासिल करती है, किस कैंडिडेट को जिताया जाता है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगली वीडियो का फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें बाइट्स। फॉर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।